ये है अनसेट फीलिंग विद शाइंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड छोटा छोटा करके दिखाएंगे। तो देखते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। व्हाट आर द थिंग्स अगर पीपल शुड लर्न अबाउट रिलेशनशिप्स, बिकॉज या हम लोग इतना यो बात कर रहे हैं हाँ बीइंग इन अ रिलेशनशिप, गेटिंग मैरिड। हाँ सो अगर किसी को कोई तुम्हारे सामने बैठा हुआ, यू हैव टू टेल देम दैट हम्म, दीज आर द थिंग्स यू या शुड नो अबाउट एवरी रिलेशनशिप। या वो क्या चीजें होंगी? रिलेशनशिप्स मुझे लगता है कि हम अपना 50% करते हैं, हम्म। वो भी अपना 50% करेगा, पर उसे टिकाने के लिए तकदीर काम करेगी। ठीक है। एंड इट्स ऑल ऑन डेस्टिनी, हु विल स्टिक विथ यू, हु विल नॉट स्टिक विथ यू। अगर वो टॉक्सिक भी है, वो रह सकता है तुम्हारी जिंदगी में, अगर तकदीर में तुम्हें लिखा है, मतलब तुम्हारी तकदीर में वो करेक्ट, लिखा है। करेक्ट। एंड अगर जहाँ तक हमारे हाथों में कंट्रोल है, हमें उन्हें ही चुनना चाहिए स्टार्टिंग से जो अच्छे हैं, बिकॉज यू नेवर नो इफ यू विल एंड अप विद दैट पर्सन। एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत करते हैं कि स्टार्टिंग में मजे मजे में कि क्यूट है, मजा आ रहा है, क्रश है, बट व्हाट इफ ही स्टिक्स बाय यू एंड देन यू हैव टू एंड अप विद हिम Hmm. एंड ही इज नॉट गुड। सो it's a lot of sacrifices, I feel, relationship. And आज की जनरेशन में नॉट इवन अ गर्ल इज सैक्रिफाइसिंग एंड गाय भी नहीं कर रहा, तो करेक्ट, दोनों ही नहीं कर करेक्ट। रहे, और इस वजह से बहुत दिक्कतें आती है। एंड वो सैक्रिफाइस इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनको क्या लगता है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जा रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो। ईगो, एग्जैक्टली, ईगो। या एंड ये दोनों में, दोनों जेंडर्स में, इसमें तो मैं किसी का साइड भी नहीं लूंगी, ये दोनों जेंडर्स में होता है ना ईगो। पता है, ज्यादा हम लोग इंट्रोड्यूस हो गए सेल्फ लव से कि हमने हम्म। रियल लव ही खो देना है। एग्जैक्टली, हम एग्जैक्टली। इतना सेल्फ लव से इंट्रोड्यूस हो गए, टू लिव अलोन, टू बी अलोन, इंडिपेंडेंट। आई लव ऑल दीज कॉन्सेप्ट, बट आई रियली लव बीइंग इन लव, लाइक दैट रिस्पेक्टफुल इक्वल लव। क्योंकि अगर तुम सक्सेसफुल हो, तुम कुछ कमा रहे हो, अगर बांटा नहीं तुमने अपने करीब वाले लोगों के साथ, तो क्या मजा। इफ यू डोंट शेयर योर हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस अकेलापन है। तो वाह। मेरे हिसाब से जहाँ तक हो सके तो अपने रिश्तों को बचाना चाहिए सबसे पहले, एंड देन मूव अहेड। सेल्फ लव में कभी कभी कोई ना, दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ लव हाँ एंड सेल्फ लव। या ठीक है। क्योंकि कोई सेल्फ लव को ईगो में लेके हाँ वो सिर्फ ये बोलेगा कि मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ, हाँ, तुम दूर रहो मेरे से, मतलब मैं सही हूँ हमेशा। मैं हमेशा सही हूँ। एंड बट आई थिंक falling in love is the most beautiful things. या I think I'm sure you would relate if you've fallen in love. Once you, I think, first of all, सबसे तुम प्यार नहीं कर सकते हो, पर नहीं, जिनसे तुम प्यार में एक बार पड़ जाओ, हाँ, उसके फ्लॉज भी नहीं दिखते। नहीं दिखते। फिर उसके बाद सिर्फ अच्छा ही दिखती है, एंड इट्स लाइक वही ना, सोल कनेक्ट। Yeah, इट्स मोर देन लुक्स देन। looks then. या एंड Correct. दैट सोल कनेक्ट इज वेरी हीलिंग वाला होता है। यू और अगर और ऐसे लोग बोलते हैं ना कि अगर आप करियर बना रहे हो तभी प्यार में मत पड़ना, रिलेशनशिप में मत पड़ना। मेरे हिसाब से ये फालतू चीज है। Exactly. मैं वही बोलने वाला। I think if there is a right person standing या next to you, you या can grow triple, वही 4 times than वही, how you're growing. वो तो है। बिकॉज तुम, यू आर नॉट थिंकिंग ना कि मैं आज रात को किस लड़की को घर लेने वाला हूँ, या आज रात को मैं किस लड़के के पास जाऊंगी। लाइक यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, यू आर जस्ट थिंकिंग, यू आर फोकस्ड ऑन योर गोल, एंड यू हैव योर सिक्योर्ड लव लाइफ। Exactly. एंड हैविंग अ सिक्योर्ड लव लाइफ इज The वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट रिलैक्सिंग या थिंग, तुम्हारे पास इतना टाइम है, इतना वही सोचने को वही, टाइम है, इतना करने को टाइम है। हाँ, यू आर नॉट वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन 100 people out ऑन there हुकअप्स। who आई fuck I I hate was this about to come hook. there. I hate this hookup culture. I don't know. I was introduced in my college. I was in Jodhpur before my college. वहाँ पे स्कूल में, गर्ल्स स्कूल, प्लस हुकअप वाज नेवर अ थिंग इन माय सिटी। इट वाज लाइक मेरी सिटी में कभी नहीं था। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोग प्यार में पड़ते थे और उसके बाद भाग जाते थे अगली शादी के लिए। वहाँ पे कुछ हुकअप हुकअप नहीं होता था। हुकअप हुआ ये कॉलेज में, मैंने आके इंट्रोड्यूस हुआ कि लोग ऐसा भी करते हैं। और मैं इतनी शॉक्ड, लाइक आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड कि ये लोग 1 सेकंड, ये 5 मिनट पहले मिले थे, ये अंदर वॉशरूम में कैसे। एंड इट्स सो एम्बैरेसिंग, एंड आई वाज लाइक ये तो गलत है, ये तो गलत है।
And so I went to my college when I was just 17 years old. 16 में I gave admission का वो test. I was very young. I was the most young person in my whole college. तो है ना, लोग मुझे से बोले नहीं नहीं ये ऐसे होता है। तो ये सारी जो चीजें थी ना, तो मुझे बहुत जब इंट्रोड्यूस हुई तो मैं एकदम एलियन थी इन सब चीजों कि के कुछ लिए। पता ही नहीं चल क्या रहा है, क्या नहीं बात नहीं, बोल रहे और हो? मुझे आज तक मैं एलियन ही हूँ, मुझे नहीं समझ आता ये हुकअप कल्चर ऑनेस्टली। और मैं ऐसे वो करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि इसमें मुझे लोग वो करेंगे अरे वाह वाह, पर नहीं, ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इन हुकअप कल्चर। डज इट गिव यू एनीथिंग? डू यू इवन फील, व्हाट I डू यू फील इन टचिंग समवन यू डोंट नो? I think hookup culture, it has grown rapidly Yeah, since the and it last. is out of aggression, I feel. It is out of anger of not. कि there is something within you that you want to Yeah, take it out, yeah, वो कहीं yeah, और नहीं निकल पा रहा है. yeah, So yeah, maybe you're just trying to meet this person and just trying to make it work out, even if yeah, it is not working yeah, out. yeah, yeah. And it is And stupid. and you're not trying to make it work out. Yeah, You're just like कि ठीक है यार, feelings नहीं है, yeah, but still let's go ahead. yeah. और मतलब ये कुछ है भी नहीं। और लोगों को लगता है हुकअप कल्चर के बाद तुम्हें रियल लव मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं, कभी नहीं. कभी मिल नहीं सकता। पर मैं यही यही चीज़ पे पूछना था कि लोगों को सच्चा प्यार मिलता है क्या लाइफ में? डू यू थिंक कि सबके लिए कोई ना कोई बना हुआ है? नहीं। नहीं. मुझे नहीं लगता सबको सच्चा प्यार मिलता है। इट्स मोर ऑफ जैसे मैं अरेंज मैरिजेस देखती हूँ, अगर उनको फर्स्ट डे पूछा जाए आपके सच्चा प्यार, इट्स नॉट, इट्स मोर ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग वाला लव। व्हाट आई सी, इट्स मोर ऑफ हैबिट देन बीइंग इन लव। लव चला जाता है, सब अट्रैक्शन चला जाता है, पर आदत नहीं जा सकती इंसानों की। और आदत के बारे में हम लोग बहुत बोलते हैं ना कि आदत नहीं लगानी चाहिए, पर ये आदत ही जो टिका आदत ही है. टिका देती है वो रिलेशनशिप को। पर तो वो अच्छा नहीं होता है वो ना? अच्छा नहीं होता, बट आप सोचो, आप लोग आजकल 3 साल में लोग बोर हो जाते हैं। हमारे मम्मी पापा ने 50 साल तक साथ रहे हैं, एंड लिविंग विद द सेम पर्सन एवरी सिंगल डे, इट इज हार्ड। एंड पर आदत जो होती है ना, वो मैंने कितने भी मैंने अपने दादा दादी नाना नानी सबको देखा, ये आदत ही होती है जो बाइंड ऐसा बॉन्ड करके रखती है, क्योंकि अट्रैक्शन तो ही ना रहेगा। एंड दिस आदत देन टर्न्स इनटू लव। लाइक यू केयर यू अबाउट देम। बेसिकली ये आदत यू स्टार्ट सेइंग इट, या स्टार्ट कॉलिंग इट एज़ लव या बेसिकली. या इट इज देन लव ना। अगर तुम्हें इस टेबल की आदत है, तो ये टेबल को अगर टूट भी गया तो तुम्हें रोना रोना आएगा, आएगा. क्योंकि तुम्हें तुम्हें ये चाहिए। या 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 एंड आई थिंक ये आदत वाली बात बोल रही है. आई थिंक पीपल गेट अटैच्ड टू पीपल या क्विकली. ओके, या इवन इफ दे आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, या उनको आदत लग गई है किसी हाँ और की. हाँ हाँ। ठीक है, सो आई डोंट नो इफ यू हैव बीन इन दैट सिचुएशन एवर. कभी हुआ है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आदत, हाँ हुआ है? हाँ। सो हाउ डू यू, पीपल हु आर वाचिंग दिस, बहुत सारे अभी होंगे ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में, या तो उनको बाहर आना है इस चीज से. सो हम्म। व्हाट डू पीपल डू इन दैट? वन थिंग दैट हेल्प्ड मी वाज आई यूज्ड टू राइट एवरी सिंगल डे अपने बुक में कि मुझे इस इंसान से क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। और उसको मैं पढ़ती थी हर रात, और मैं मजाक में नहीं बोल रही, मैं ऑनेस्टली करती थी, क्योंकि एक पॉइंट के बाद तुम इतने हैबिट में हो जाते हो ना उस इंसान के, कि तुम्हारे दिमाग तुम्हारे जहन में समझ नहीं पड़ रहा होता है कि ये गलत है। देन यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ कि यहाँ से निकलो। Shit. या सो आई यूज्ड टू रीड एवरी सिंगल डे दैट लिस्ट। You should write every single day and go ना through. एक बार लिखा, एंड देन इवन इफ देयर वर एड ऑन्स आई यूज्ड टू ऐड ऑन, हाँ एंड हाँ. देन आई यूज्ड टू रीड अगेन एंड अगेन कि इसमें ये सब दिक्कत है, और ये मुझे पता है। और प्रॉब्लम ये हमें अंदर पता होता है इससे दिक्कत आनी है आगे। तो पहले से ही एवरी डे इट्स लाइक इट्स लाइक बिल्डिंग योर सबकॉन्शियस माइंड अगेन। Yeah, yeah. एंड सब आई व्हाट आई फील इज दैट हम लोग रात, बहुत सारे रिलेशनशिप रात को बातें करने के बाद बात चालू चालू होती है। होता है, करेक्ट. And that time our subconscious mind is at peak. So we say na, so there are two minds na, the one conscious mind, one subconscious सबकॉन्शियस माइंड. mind. तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो रात को सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। दैट्स व्हाई वी से कि कुछ भी चीज चाहिए जिंदगी में
तो भगवान से एक बार बोल दो रात को सोने से पहले और उठने के बाद। ओह ओके। तो रात की जो बातें होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है, एंड इट बिकम सो हैबिट, ऐसा कि नींद नहीं आती उनसे बात करने के बिना। करेक्ट। एंड इट इज बिकॉज ऑफ वी हैव बिल्ड आवर सबकॉन्शियस माइंड लाइक लाइक दैट। दैट। हम लोग हर दिन उनसे बात करते हैं, एंड उसी को वापस से रीबिल्ड करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस टू टेक इट आउट। तो अगर किसी को उस चीज से बाहर आना है, हाँ हाउ डू पीपल कम आउट ऑफ इट? अगर वो आदत नहीं लगवानी है, वो सब कॉन्शियस माइंड को वापस ट्रेन करना है। हाँ, पहले तो खुद को मनाना पड़ेगा कि ये गलत है। चाहे दोस्त बोल ले, कोई भी बोल ले, हमें खुद को पहले मनाना पड़ता है कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जिस दिन हमें रियलाइज हो जाएगा ना कि ये गलत है और आगे नहीं चलेगा, इट्स लाइक यू चूजिंग दैट काइंड ऑफ लाइफ, डू यू वांट दैट काइंड ऑफ लाइफ। तो उसके बाद eventually you will start doing things that will keep keep you away from that situation या that person। और एक टाइम के बाद तुम इतने डिफेंसिव हो जाओगे ना कि उसमें तुम्हें कभी याद नहीं आएगी। फिर वो सामने भी आ जाएगा ना तो भी ऐसे लगेगा कि नहीं चाहिए मुझे ये। पर तो उस तक पहुंचने के लिए खुद पे बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि बिल्कुल नहीं। और करेक्ट। सबसे बेस्ट होता है नो कांटेक्ट रूल। सबसे बेस्ट होता है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स या आफ्टर ब्रेकअप जो तुम्हें करना चाहिए। या हटा दो सब जगह से। हटा दो, देखो ही मत। तुम रोज उसको देखते रहोगे, हाँ तुम या अनकॉन्शियसली उनको स्टॉक करोगे, इंस्टाग्राम पे स्टॉक या करोगे, व्हाट्सएप का लास्ट सीन चेक करोगे, हाँ अच्छा फेसबुक में एक्टिव आए कि नहीं आए, उनका या स्टोरीज चेक करोगे। हाँ अगर तुमने उनको हटा दिया, हाँ आई थिंक तुम्हारा 80% जॉब वहीं हो गया। ट्रू। सो आई थिंक इट हाँ बिकम्स वेरी इजी टू मूव ऑन या फ्रॉम पीपल या इन दैट वे। नो या कॉन्टैक्ट रूल। हाँ, वो तो एकदम है, मतलब बात मत करो ना तो एक टाइम के बाद तुम भी भूल जाओगे इससे बातें होती थी। हाँ। ऐसे क्लिप्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी का फुल वर्जन आपको अगर देखना है, फुल पॉडकास्ट देखना है, तो हमारे मेन चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं।